बारिशों के मौसम में पानी की बूंदें और ठंडी हवाएं जितनी सुहानी होती हैं, सड़कें उतनी ही सुनसान और खतरनाक। आज की कहानी हमारे एक व्यूअर रोहन के साथ पेश आने वाले एक सच्चे वाक़ये पर मबनी है। मेरा नाम रोहन है और अगस्त 2016 में मैं अपने ऑफिस के एक दोस्त समीर के साथ दिल्ली से मनाली जा रहा था। हम दोनों को पहाड़ों पर घूमने का बहुत शौक था और बारिश के मौसम में रोड ट्रिप का एक अलग ही तजर्बा होता है। हमने सोचा क्यों ना इस वीकेंड हम मनाली का एक छोटा सा ट्रिप कराएं। हमारा वहां रात 9 बजे तक पहुंचने का प्लान था, मगर तेज बारिश की वजह से हम लोगों ने 2 घंटे का वक्फा ले लिया। आसपास के लोगों ने हमें ऐसे मौसम में आगे जाने के लिए बहुत मना किया, लेकिन हम लोग भी ठान चुके थे कि ये मनाली की ट्रिप तो एंजॉय करते ही घर लौटेंगे। तो बारिश हल्की होते ही हम वापस मनाली की तरफ निकल गए। कुछ दूर जाते ही इतनी धुआंधार बारिश हुई कि मेरे लिए गाड़ी चला पाना मुश्किल हो रहा था। गाड़ी के शीशों पर ओस जम गई थी, जिसकी वजह से आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा था। मनाली कुछ 40 किलोमीटर दूर ही था, तो हम धीरे धीरे किसी तरह गाड़ी चला रहे थे। अचानक एक मोड़ पर हमें चाय की एक टपरी झोंपड़ी दिखी, तो हमने वहां गाड़ी रोक ली। बाहर बारिश का शोर था और हवाओं की सनसनाहट से पूरा माहौल डरावना लग रहा था। हम गाड़ी में बैठकर चाय पी ही रहे थे कि अचानक से हमारी गाड़ी की खिड़की पर किसी ने जोर जोर से ठक ठक की। मेरा दोस्त समीर, जो शुरू से ही बहादुर बन रहा था, ने जब गाड़ी का शीशा नीचे किया तो हम दोनों की आंखें हैरत से फैल गईं। बाहर एक बहुत खूबसूरत लड़की सफेद साड़ी में ऊपर से नीचे तक भीगी हुई खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बोली, साहिब क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? पास में ही मेरा गांव है। मुझे वो लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसका रंग हद से ज्यादा पैला था और बारिश में भी उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन समीर इसकी खूबसूरती पर फिदा हो चुका था और उसे बिठाने के लिए मुझे इसरार करने लगा। मैंने उसकी बात मानकर उस लड़की को पीछे वाली सीट पर बिठा तो लिया, पर मेरे मन में कुछ अजीब सा खटक रहा था। समीर इससे कुछ न कुछ सवाल किए जा रहा था, पर वो लड़की यकदम चुपचाप बैठी थी। उसकी खामोशी और भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी, जैसे कोई राज दफन हो। मुझे उस लड़की की आंखों में एक अलग ही गैर फितरी सी चमक दिख रही थी। बारिश और तेज हो गई, बिजलियां कड़कने लगी और उसी लम्हे अचानक से उस लड़की ने कुछ बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज धीमी लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वो कहने लगी, इस सड़क पर बारिश के वक्त बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। 2 महीने पहले मेरा भी इसी सड़क पर एक्सीडेंट हुआ था। मैं ऐसे ही पूरी भीगी हुई उस सड़क से अपने गांव जा रही थी और जाते वक्त पता नहीं किस गाड़ी ने अचानक मेरे सामने आकर मुझे ठोकर मार दी और तड़पती हुई हालत में मुझे यहीं छोड़कर चली गई। किसी ने वो गाड़ी रोकी तक नहीं। वो ये सब बोल ही रही थी कि मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी और जैसा जैसा वो कह रही थी, मुझे अपने सामने रोड पर वही सब होता हुआ दिख रहा था। मुझे दिखा कि सफेद साड़ी में एक लड़की को एक गाड़ी बहुत तेज ठोकर मार के आगे निकल गई। मेरी गाड़ी जब उस जगह पर पहुंची तो मेरी खिड़की के बगल में आकर वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो मदद मांग रही थी। जब मैंने गौर से देखा तो मैं शॉक हो गया। वो लड़की हो बहू वैसी ही दिख रही थी जैसे मेरी गाड़ी में पीछे बैठी लड़की। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी रेयर व्यू मिरर में मुझे इस लड़की का डरावना चेहरा दिखा। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थी और उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। ये देखकर मैं सुन पड़ गया और मेरा हाथ स्टीयरिंग से फिसल गया और मेरी गाड़ी जाके एक दूसरी गाड़ी में टकरा गई। मेरा सर स्टीयरिंग पर जा लगा और मेरे बगल में बैठा समीर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। जब मैंने पीछे देखा तो वो लड़की जो हमारे साथ बैठी थी वो गायब हो चुकी थी। उसकी जगह सिर्फ खाली सीट थी, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। हम किसी तरह मनाली के बस स्टॉप पहुंचे, जहां लोगों ने हमारी मदद की।
यह किस्सा जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि 2 महीने पहले उसी सड़क पर उनके गांव की एक लड़की की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और आज भी वो सब सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन के बाद से मैंने बारिश में रोड ट्रिप पर जाना छोड़ दिया है। क्या आपको लगता है कि रोहन ने एक भूत देखा था, या ये सब उसके दिमाग का फरेब था? मुझे बताएं। अमित की कहानी, बट्स पिलानी का हॉस्टल नंबर 117। ये कहानी हमारे एक व्यूअर अमित ने हमें भेजी है। अब मैं आपको उसी के नुक्ता नजर से ये कहानी सुनाऊंगा। ये बात 2012 की है, जब मैं बट्स पिलानी में इंजीनियरिंग कर रहा था। कॉलेज का पहला साल था और मुझे गांधी भवन हॉस्टल में रूम नंबर 141 हलाक हुआ था। हॉस्टल के पहले दिन से मेरे साथ कुछ अजीब ही चीजें हो रही थीं। रोज सोने के बाद आधी रात में मुझे किसी लड़के के रोने की आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई इस लड़के को बहुत बुरी तरह पीट रहा था। कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे रूम के अंदर कोई आया है और खिड़की के पास खड़े होकर मुझे बस घूरे जा रहा है। मुझे तब और ज्यादा डर लगने लगा जब मेरे रूममेट ने बताया कि उसे ऐसी कोई आवाजें सुनाई नहीं देती थी। शुरू के पहले महीने में हमें 4 दिन की छुट्टी मिली थी। कई लोग घर चले गए और हॉस्टल में बहुत ही कम लोग रुके थे। मेरा रूममेट भी घर चला गया था और मैं मेरे रूम में अकेला था। उस दिन बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। करीब रात के 12 बजे दरवाजे पर बहुत जोर से खटखट हो रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, और जब मैं वापस मुड़ा तो मेरे रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा था। बारिश और तेज हो गई, जिसकी वजह से लाइट भी चली गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर और जोरों से खटखट हुई, लेकिन इस बार रूम बाहर कोई नहीं था। तब मैंने देखा कि बगल वाला कमरा जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था वो खुला पड़ा था। पता नहीं मुझे क्या सूझा, पर मैं इस रूम के अंदर जाने से खुद को रोक ही नहीं पाया। अंदर घुसते ही कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मुझे फिर वही रोने की आवाज सुनाई देने लगी जो मुझे रोज रात में सोने नहीं देती थी। तभी मेरे पीछे की अलमारी बहुत तेजी से हिलने लगी और मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर से कोई बाहर आना चाहता है। इतने में मुझे खिड़की टूटने की आवाज सुनाई दी, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मुझे कड़कती बिजली की रोशनी में पंखे से लटकी एक लड़के की लाश देखी। मैं वो देखकर बुरी तरह घबरा गया और उस कमरे से निकलकर नीचे गार्ड के पास भागा और उसे सब कुछ बताया। देखा, इससे मेरे होश उड़ गए। इस कमरे पर ताला लगा था। गार्ड ने मुझे बताया कि वो रूम पिछले 15 सालों से बंद पड़ा है। इसने बताया कि यहाँ एक लड़का रहता था जिसे यहाँ एक प्रोफेसर की बेटी से प्यार हो गया था। प्रोफेसर को इनका रिश्ता बिल्कुल ही मंजूर नहीं था, और कल्चरल फेस्ट के एक दिन इस प्रोफेसर ने इस लड़के को पंखे से लटका कर मार डाला, और इस लड़के का नाम भी अभित था। ये सुनकर मैं पूरी तरह दंग रह गया। मैंने अगली सुबह ही अपना हॉस्टल तब्दील करा लिया। इस रात के बाद मेरे साथ ऐसा किस्सा फिर कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इस हॉस्टल के सामने से गुजरने की हिम्मत कभी नहीं हुई।